नमस्कार दोस्तों, आदित्य अवेयरनेस में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे बंदे की पढ़ाई टेक्निक सीखने वाले हैं जिसको दुनिया फुनसुक वांगडू के नाम से जानती है। थ्री इडियट्स वाले रैंचो याद है, जो कहता था एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आज हम वही एक्सेस अचीव करना सीखेंगे। मतलब पढ़ाई ऐसी कि कम टाइम और ज्यादा आउटपुट। स्टडी स्मार्ट नॉट हार्ड। आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, अगर तुमने ये 30 दिन लगातार फॉलो कर लिया तो तुम्हारी लाइफ में पढ़ाई का रिवॉल्यूशन आ जाएगा। और अगर लाइफ में रिवॉल्यूशन लाना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे बोलना चाहता हूं कि अगर तुम मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लो, क्योंकि YouTube की दुनिया में ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस देने वाला कोई नहीं। यहाँ लोग केवल अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूअर्स को घुमाते हैं, पर आदित्य अवेयरनेस आपको केवल प्रैक्टिकल नॉलेज और अवेयरनेस दोनों देता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो बाद में ढूंढते रह जाओगे। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी जरूर करना मेरे दोस्तों। इट गिव्स मी इमेंस स्ट्रेंथ टू मेक न्यू वीडियो। थैंक यू इन एडवांस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट रूल। सबसे पहला रूल, फ्रेंड्स, हार्ड वर्क करना गलत नहीं है, पर स्मार्ट वर्क उससे कई गुना पावरफुल होता है। अगर किसी चीज को 10 घंटे पढ़ो और फिर भी एग्जाम में रिटेन ना हो पाए तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर तुम 3 घंटे स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ दो और एग्जाम में सब याद आ जाए, वही असली जीत है। इसलिए आज से आवर्स काउंट करना बंद, रिजल्ट काउंट करना शुरू। अब सवाल उठता है कि स्मार्ट स्टडी का फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन होता है पर्पस और क्लैरिटी। जब भी बुक हो, एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं यहाँ क्यों पढ़ रहा हूँ, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर मैं कैसे लिखूंगा। अगर तुम ये 3 चीज पढ़ाई से पहले डिफाइन कर लोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सही कंटेंट फिल्टर कर लेगा। रैंचो ने भी तो यही किया था। वो क्लास में रट्टा लगाने नहीं जाता था, वो कॉन्सेप्ट समझने जाता था। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आंसर लिखना बहुत ही इजी हो जाता है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। ये रूल गोल्डन रूल है, और वो ये है, जो सीखा उसे दूसरों को सिखाओ, मतलब टीच टू लर्न। तुम जब किसी कॉन्सेप्ट को दूसरों को समझाओगे, तुम्हारा दिमाग खुद चेक करेगा कि तुम्हें खुद को कितना समझ आ गया है। अगर तुम किसी टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो तो समझ जाओ कि तुम्हें वो टॉपिक अभी क्लियर नहीं हुआ है, मतलब और पढ़ने की जरूरत है और समझने की जरूरत है। आज से एक चीज फॉलो करो, हर नए कॉन्सेप्ट के बाद 2 मिनट के लिए खुद को टीचर समझकर उसको ओरली एक्सप्लेन करो। अगर कोई ना हो जिसको तुम समझा सको तो एक काम करो, अपने घर के फैन को सिखाओ, वॉल को सिखाओ, खुद को मिरर में सिखाओ। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये टेक्निक दिमाग की वायरिंग को और स्ट्रांग बनाती है। अब आता है रूल नंबर 3, और ये है फोकस टेक्निक। फ्रेंड्स, मल्टीटास्किंग का जमाना गया, अब सिंगल टास्किंग का टाइम है। फोन साइड में रखो, नोटिफिकेशन बंद रखो, 30 मिनट एक ही टॉपिक पर काम करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 5 मिनट क्विक रिकैप। कितना हो गया? 40 मिनट्स। तो ये साइकिल 40 मिनट्स का रखो, दिन में 3 साइकिल कर लो, बस तुम्हारी रिटेंशन डबल हो जाएगी। फोकस जब टाइट होता है ना, तो पढ़ाई भी रॉकेट बन जाती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ रूल नंबर 4। फ्रेंड्स, केवल पढ़ना ही नहीं है, पढ़ते हुए कंटेंट का टेस्ट भी करना है कि तुमको समझ में आया या नहीं, याद हुआ या नहीं। सेल्फ टेस्टिंग सबसे पावरफुल मेमोरी टूल है। रोज थोड़ा सा टेस्ट, छोटे छोटे क्वेश्चंस लिखो, आंसर्स लिखो, बुक बंद करके लिखो। जहां गलती होगी वही इंप्रूवमेंट होगी। रैंचो ने भी तो टेस्ट लाइफ पे दिया था, अपने नॉलेज को हमेशा रियल लाइफ से कनेक्ट किया। अगर तुम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में कभी पैनिक नहीं हो। नेक्स्ट रूल नंबर 5, फ्रेमवर्क्स बनाओ। नोट्स ज्यादा हो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े चैप्टर्स का मैप बना दो। जैसे डिमांड और सप्लाई हो तो मेन पॉइंट सेलेक्ट करो, डेफिनेशंस, ग्राफ, लॉ एक्सेप्शंस, रियल लाइफ एग्जांपल, बस इतना ही एग्जामिनर को चाहिए। नोट्स कभी पैराग्राफ में मत बनाओ, नोट्स हमेशा कीवर्ड्स प्लस एरोस प्लस डायग्राम्स में बनाओ, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर क्विक रिवीजन हो जाए। अब आता है रूल नंबर 6, नोट्स लिखते हुए क्वेश्चंस बनाओ। हर इंपॉर्टेंट लाइन का एक क्वेश्चन बना दो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसको ऐसे लिखो, क्वेश्चन जीडीपी क्या होती है, आंसर फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, तुम अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग खुद क्वेश्चंस बना सकते हो। फ्रेंड्स, ये टेक्निक तुम्हारी एक्टिव रिकॉल पावर को बूस्ट करती है। पढ़ाई रिवीजन नहीं लगती, क्वेश्चन आंसर सेशन लगता है। नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 7। ये है एक हैबिट की, मतलब एनर्जी मैनेजमेंट।
बॉडी और ब्रेन एक सिस्टम है, सही एनर्जी नहीं होगी तो पढ़ाई कभी प्रोडक्टिव नहीं होगी। डेली सही नींद लो, पानी पीते रहो, थोड़ा एक्सरसाइज या वॉक करो, ये जरूरी है। और हाँ, अगर कोई कहता है कि रात भर जाकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए या फिर सुबह के टाइम दिमाग सबसे फ्रेश होता है तो सुबह ही पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि फ्रेंड्स ये सब केवल माइंड्स का खेल है। मैं ये कहूंगा जब तुम फ्रेश फील करते हो तब पढ़ो, चाहे वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो या रात हो, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है, सबका माइंड अलग होता है और सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है। तो पढ़ाई कभी भी करो पर पैशन और अकाउंटेबिलिटी के साथ करो। और एक पॉइंट नोट कर लो, अगर घर वाले बोलते हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो तो उनसे आर्ग्यू करने की बजाय मेक देम अंडरस्टैंड, या फिर कोई ऐसा टाइम निकालो जब तुम्हें भी प्रॉब्लम ना हो और तुम्हारी फैमिली को भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अल्टीमेटली फैमिली से बहस करके पढ़ाई करना या लाइफ में आगे बढ़ना सब बेकार है फ्रेंड्स, क्योंकि सच तो ये है कि हम उनके लिए ही तो ये सब कर रहे हैं, राइट ना। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर एनवायरनमेंट की। लोग बोलते हैं बेड पर पढ़ोगे तो बॉडी को नींद आ जाती है या टायर्डनेस फील होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप केवल एक काम करो, और ये है कि चाहे बेड हो, डेस्क हो, टेबल हो या फिर मैट ही क्यों ना हो, अपनी जगह नीट रखो, एक स्टडी कॉर्नर फिक्स करो, हर चीज एक फिक्स जगह रखो। जब तुम एनवायरनमेंट को फिक्स कर देते हो, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है फ्रेंड्स। जब भी तुमको पढ़ाई से रिलेटेड कुछ चाहिए होगा ना, तो वो इजिली अप्रोचेबल होगा। हमारा अगला रूल नंबर है 9, पावरफुल माइंडसेट फॉर्मूला। रैंचो बोलता था ऑल इज वेल। ये कोई डायलॉग नहीं है, ये ब्रेन प्रोग्रामिंग है। जब तुम डरते हो तो तुम्हारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, जब तुम बोलते हो ऑल इज वेल तुम्हारा ब्रेन काम हो जाता है। काम ब्रेन ही स्पीड से सीखता है। हर एग्जाम के पहले, हर टफ चैप्टर के पहले दिल पे हाथ रखो और बोलो ऑल इज वेल। कॉन्फिडेंस का बूस्टर शॉट। ऐसा बोलो ही नहीं कि ऑल इज वेल, बल्कि यू नीड टू फील इट और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। मत सोचो कि ये चैप्टर टफ है, ये आंसर लेंदी है, ये चैप्टर के सम्स डिफिकल्ट है। बस इतना सोचो कि मैं कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, और पढ़ाई स्टार्ट करो। तुम देखोगे कि तुमको ग्रेजुअली चीजें समझ में आने लगेंगी, लॉन्ग आंसर्स याद होने लगेंगे और टफ सम्स भी इजी लगने लगेगा, फिर सम चाहे कितने ही लेंदी क्यों ना हो। नेक्स्ट रूल नंबर है 10। अब मैं तुम्हें एक पावरफुल हैक बताने जा रहा हूं, और वो ये है कि हर हफ्ते एक दिन रखना है रिवीजन का। साथ ही वीक में जितना भी पढ़ा है उसका 1 आवर रिवीजन रखो। जिस टॉपिक में गलती हो रही है वही टॉपिक बार बार रिवाइज करो, जिससे कि वो और स्ट्रांग हो जाए। और हाँ, जो तुमको पहले से ही आता है उसे बार बार मत पढ़ो, वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओ। यही टॉपर्स का असली राज है फ्रेंड्स। चलो अब एक रियल और बोनस टिप देता हूं तुमको। अपना रूटीन बनाओ और उसे फॉलो करो तो रिजल्ट गारंटीड टॉपर वाला ही होगा। सुबह उठकर सबसे पहले बॉडी को एक्टिवेट करो, 10 मिनट का वॉक लो, 1 ग्लास वाटर, फिर सबसे टफ सब्जेक्ट का 40 मिनट्स फोकस साइकिल। स्कूल या ट्यूशन के बाद शाम को फिर से उसी सब्जेक्ट को फोकस करो। रात को एक क्विक रिकैप दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ो। दिन भर में बस ये 3 ही साइकिल कर लो। तुम देखोगे कि पहले जहां तुम 4-5 घंटे वेस्ट करते थे, अब वही काम 2 घंटे में हो रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, पढ़ाई कॉम्पिटिटिव नहीं होती, क्रिएटिव होती है। तुम्हारा कॉम्पिटिटर जो कल का होगा वो केवल तुम ही होगे और कोई नहीं। आज थोड़ा बेटर पढ़ लिया तो जीत तुम्हारी है। रैंचो की पावर थी इनोवेशन। तुम भी अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाओ। दूध उबलने के एग्जांपल से, फिजिक्स मोबाइल के चार्जर से, करंट इलेक्ट्रिसिटी समझ लो, मार्केट जाओ तो डिमांड सप्लाई समझ लो। लाइफ ही सिलेबस है, बस आपको समझना और दूरदर्शी बनना है। अगर तुम सच में एक्सीलेंस के पीछे भागना सीख गए तो मार्क्स तुम्हारे पीछे भागेंगे। टीचर हमेशा बोल रही होती फ्रेंड्स, अप्रोच गलत होता है। अगर किसी भी चैप्टर में मजा नहीं आ रहा है तो उसको रियल लाइफ कनेक्शन से ढूंढ लो। एक बार कनेक्शन मिल जाएगा तो याद अपने आप हो जाएगा। आज से एक्सक्यूजेस खत्म, टाइम नहीं था, मूड नहीं था, ये सब डायलॉग्स फेल लोगों के होते हैं। विनर कहते हैं मैं कर लूंगा, मैं सीख लूंगा। लाइफ में कोई भी टॉपर पैदा नहीं होता, टॉपर बनाया जाता है, लेकिन डेली डिसिप्लिन से, छोटे स्टेप, कंसिस्टेंट रिजल्ट। और अगर कभी लगे कि मुश्किल हो रही है तो रैंचो के वर्ड्स याद करो, बच्चा काबिल बनो, कामयाबी तो साले झक मार के पीछे आए। एक्सीलेंस फ्रेंड्स एक आदत है, टैलेंट नहीं। आप समझ रहे हैं? एक्सीलेंस करना एक आदत है, एक हैबिट है, ये टैलेंट नहीं। चलो अब एक क्विक रिपीट ऑफ स्मार्ट स्टडी रूल्स। पर्पस क्लियर, टीच टू लर्न, फोकस साइकिल, सेल्फ टेस्ट,
frameworks, active questions, energy management, study environment fix, वीकली रिवीजन, रियल लाइफ कनेक्शन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी। बस इतना ही। तुम ये सारे रूल्स फॉलो करोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारा सुपर पावर बन जाए। आज से तुम्हारा नया वर्जन शुरू, वो है स्मार्ट वर्जन। रैंचो वाला वर्जन अपनाओ तुम। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट पे लिखना ऑल इज वेल, ताकि मैं समझ पाऊं कि तुम अपने दिमाग से डर नहीं रह रहे हो, दोस्ती कर रहे हो। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आज के बाद पढ़ाई बोरिंग नहीं होगी, पढ़ाई विनिंग गेम बन जाएगी। स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट फ्यूचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल इज वेल। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी।